हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने देखी रवि सियाग की हिंदी साहित्य की कॉपी और आज देखेंगे दिव्या राजपूत, जिनकी 438वीं रैंक थी, जो आईपीएस हैं वर्तमान में। इनकी हिंदी साहित्य की कॉपी देखते हैं और बहुत अच्छी कॉपी है। ऐसी कॉपी एक मॉडल कॉपियाँ हैं ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर प्लीज़ पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, जिससे क्या कहते हैं यूट्यूब रिकमेंडेशन में ये कॉपियाँ आ जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगी। अगर नहीं पसंद आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखी है। ठीक है, कितने में लिखनी है? 150 में लिखनी है। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं जो मैं न कर सकूं। और परमात्मा से मेरी यही विनय विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे, हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए। और क्या चाहिए? अपनी छोटी सी गृहस्थी, अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही अपने को अपने ही तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ बिल्ले ही प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें संदर्भ और प्रसंग लिखना है 150 शब्दों में। देखिए कितनी अच्छी कॉपी लिखी हुई है। संदर्भ प्रसंग ऐसे लिखना है आपको। प्रस्तुत गद्यावतरण हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र की सर्वोत्कृष्ट औपन्यासिक कृति गोदान से लिया गया है या गोदान से उद्धृत है। ये पंक्ति मिस मालती मिस्टर मेहता को कहती हैं। उपन्यास के अंत की ये पंक्तियां प्रेमचंद की प्रेम दृष्टि का निरूपण करती हैं। बहुत अच्छी मॉडल कॉपी है फ्रेंड्स। कोशिश करिए जिनका हिंदी साहित्य है वो इस कॉपी को देखें और ऐसे ही लिखने की कोशिश करें। व्याख्या। मेहता द्वारा विवाह प्रस्ताव दिए जाने पर मालती कहती है, मित्रता गृहस्थ जीवन से बेहतर है और तुम्हारे और मेरे बीच में जो प्रेम संबंध है वह ऐसे ही बना रहेगा। मुझे इससे अधिक आकांक्षा नहीं है। अपनी गृहस्थी बसाकर उसी में मग्न रहने से अच्छा है मानवता के कल्याण के लिए जीवन अर्पित करना। इस प्रकार मालती व्यक्तिगत सुख पर मानव सेवा को वरीयता दे रही है ना। अब देखिए विशेष क्या है। भाषा सरल सहज व प्रवाहमयी है। छायावादी प्रेम दृष्टि की झलक दिखती है। प्रतीक और उपमाओं का बेहतर प्रयोग है। प्रतीक और उपमाओं का उपमालंकार। शब्दावली में तत्सम और तद्वत शब्दों का मिश्रण है। मालती का व्यक्तिवतरण हुआ है। ठीक है, और एग्जामिनर ने जिसने भी चेक किया है उसने 6.5 नंबर दिए हैं और अच्छे नंबर हैं। चलिए ये देखते हैं। दूसरा है खा। जब समस्त हिंदू जाति की एक ही वैदिक संप्रदाय न रही हो तो वह मसल चरितार्थ हुई कि एक नारी जब 2 से फंसी जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए हैं कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। अब इस पर संदर्भ प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ हिंदी नाटक इतिहास के पुरोधा भारतेंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा से ली गई हैं। इन पंक्तियों में भारतेंद्र भारत की दुर्दशा के कारणों में धर्म की भूमिका बता रहे हैं। व्याख्या देखिए। भारतेंद्र का कहना है कि वैदिक सभ्यता में चली आई हिंदू जाति को विभाजनकारी शक्तियों ने विभिन्न विभिन्न मतों और संप्रदायों में विभक्त कर दिया, जिसके कारण लोगों की एकता कमजोर पड़ गई है। यह भारत की दुर्दशा
का कारण बन गया है। यहाँ भारतीयों का अभिप्राय हिंदू धर्म के अंदर से उभरने वाले बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, वैष्णव मतों से है, जिन्होंने हिंदू जाति को बांट दिया। विशेष देखें क्या है विशेष में। भारत दुर्दशा में भारतीयों ने भारत की दुर्दशा के बाह्य और आंतरिक दोनों कारणों की पड़ताल की है। मुहावरे और लोकोक्तियां द्वारा जनजीवन से निकटता दृष्टिगोचर है। एक नारी जब दो से भाषा सहज स्वाभाविक है। स्कंदगुप्त में प्रसाद ने भी ऐसा मत व्यक्त किया है। फ्रेंड्स, आपको कॉपी कैसी लगी है ये भी आप बताते रहना। आप एनालाइज करना कि हाँ आपको क्या अच्छा लगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कॉपी कैसी लगी, क्योंकि जो कोई आईपीएस है जिसने लिखी है कॉपी तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। अब आपका मत जानना चाहूँगा कि आपको कैसी लगी। चलिए तीसरा देखते हैं। ये कॉपी काफ़ी बड़ी है और बड़ी अच्छी लिखी है। देखिए ये, चलो ये मैं पढ़ता हूँ। मैं खुद अपने आगे खड़ा हूँ, मान्यताओं के सलीब पर टंगा हुआ लहूलुहान पत्थर का एक बहुत बड़ा ढेर है, और लोग आंखें मूंद कर पत्थर मारते हैं। लोग फूल चढ़ा रहे हैं मान्यताओं पर। आदमी को बार बार की नोची छिचड़ी को दांतों से नोच नोच कर फेंक रहे हैं। लोग नंगी औरत के कोमल शरीर को खुदे जूट के रस्सों से जकड़कर बांध रहे हैं। सिर्फ एक लालची आरोप है, आदमी नहीं, टूटा हुआ पुराना खंडहर आखिर क्यों। संदर्भ एवं प्रसंग लिखना है इसमें। प्रस्तुत गद्य पंक्तियां राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर की एक प्रमुख कहानी से ली गई है। ये पंक्तियां व्यक्ति के अंतर्द्वंद को प्रदर्शित कर रही हैं। कहानी दूध और दवा से ली गई है। ठीक है। व्याख्या, लेखक सोचता है मानव मान्यताएं व्यक्ति को बेचैन कर रही हैं। यहाँ समाज एवं व्यक्ति के मध्य संघर्ष की स्थिति है, लेकिन लेखक पलायन करना चाहता है। वह व्यक्ति के जीवन को महत्व देना चाह रहा है। विशेष क्या है? प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। विराम चिन्हों का बेहतर प्रयोग है। भाषा रूपक के सहारे कथ्य को व्यक्त करना चाहती है। अच्छा लिखा है। ये देखते हैं। अब वह यह मानने को तैयार नहीं कि आदमी का दिल होता है शरीर को चीर फाड़ कर, जिसे हम नहीं पा सकते हैं। वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा एड्रीनल नहीं उस दर्द को मिटा दे। आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर देवता का वास करता है। उपयुक्त गद्यावतरण अचलांकी उपन्यासों के शिखर पुरुष फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित सर्वाधिक प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति मेला आंचल से लिया गया। बहुत अच्छी है ये पंक्तियां डॉक्टर प्रशांत की मन स्थिति का वर्णन करती हैं। व्याख्या क्या है? डॉक्टर प्रशांत पहले मानता था कि व्यक्ति के दिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वह न जाने किस अंग को दिल कहता है, लेकिन गांव से जुड़कर उसको एहसास हुआ कि व्यक्ति के अंदर भावनाओं की उपस्थिति होती है। वह दिल के अंदर ही व्यक्ति की भावनाएं रहती हैं। अगर दिल से भावनाएं समाप्त हो जाएं तो व्यक्ति की अच्छाइयां खत्म होकर वह पशु समान हो जाता है। विशेष भाषा अपने काव्य को प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करने में समर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कॉपी आप बहुत अच्छी कॉपी लिखी हुई है। मैं तो पूरी कॉपी पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और हिंदी साहित्य तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट होता है, अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में। श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। देखिए आप आराम से। गुण दिया है इसमें। क्या दिव्या उपन्यास में यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा को प्रक्षेपित करने में सफल हुए? तार्किक उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, इन्होंने कॉपी बहुत अच्छी लिखी है। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते रहना। आप लोग लाइक करते नहीं हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को।
ऐसी वीडियो आती रहेंगी और बहुत सी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, जैसे यूपी पीसीएस टॉपर्स की, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए, तुम मेरे संपूर्ण जीवन को के प्रश्नों को, अपने वंश के भविष्य को एक युवती के मोह में नष्ट कर देना चाहते हो। महापंडित चाणक्य ने कहा, आत्मन सतः रक्षे दरैरपि धनैरपि। पुत्र स्त्री भोग्य योग्य है। मति भ्रम होने पर मोह में पुरुष स्त्री के लिए बलिदान होने लगता है। वत्स, ऐसी परिस्थिति में नीतिज्ञ, महत्वाकांक्षी और परलोककामी पुरुष के लिए नारी को पतन का द्वार कहते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण प्रगतवादी धारा के शिखर पुरुष यशपाल द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कृति दिव्या से लिया गया है। इस प्रसंग में पंक्ति प्रेस्त द्वारा पृथुसेन को कही गई है। व्याख्या, प्रेस्त पृथुसेन को समझाते हुए कहते हैं कि वह दिव्या के मोह में पड़कर उनके जीवन के प्रयासों को व्यर्थ न करे। अपनी विचारधारा के पक्ष में वे चाणक्य जी का वाक्य दोहराते हैं तथा बताते हैं कि बड़े बड़े विद्वान इसी कारण से नारी के पतन का मार्ग बनते हैं तथा जो व्यक्ति स्त्री के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने को सोचता है वह भ्रमित है। विशेष क्या है? नारी के प्रति सामंतवादी दृष्टिकोण, जिसमें नारी को सिर्फ भोग की वस्तु माना गया है। चाणक्य के माध्यम से नारी की उपेक्षा की गई है। यशपाल नारी समस्या को समग्रता से उभारने के लिए सभी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रेस्त ने के माध्यम से उन्होंने भोगवादी दृष्टि को प्रस्तुत किया है। 6.5 नंबर मिले हैं इसमें भी। फ्रेंड्स, हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए, बहुत अच्छा दिव्या राजपूत हैं आईपीएस, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है इसमें। आप देखिए और ऐसे क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए कि आप ऐसा लिख रहे हैं कि नहीं। आप इनसे भी अच्छा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर चेक करिए कहाँ ऐसा लिखा है आपने कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, तो आप भी ऐसे लिखने की कोशिश करिए। इनकी कॉपी है, इसके जो क्वेश्चन हैं उनको आप लिखे अपने घर पे लिखिए आराम से और इनसे मिलाइए। फ्रेंड्स, आई थिंक ये बहुत बड़ी कॉपी है, काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।